वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ममेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रविभं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग शांति पूर्वक श्री राम कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमलचन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं
शरणयम भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपेत त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा दिव्यं देव्य कथाकारम दिव्य तेज समन्वितं श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन को भगवान आनंद कंद श्री राम सरकार के चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से कथा में प्रवेश करें। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए साथ में बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सीता राम
सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे बोले राजा रामचंद्र की जय हो। श्रित कमला कुछ धृत कुंडल श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल दिन मणि मंडल भव खंडन घनश्याम मुनि जन मानस जय राधे श्याम हरे सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए
सीता
राम भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सभी को बारंबार सप्रेम जय जय श्री सिया राम। देखिए इस संसार में सबसे बड़ा भय है प्रत्येक प्राणी को रोग लगा है। किसका रोग? भव का रोग लगा है। हर प्राणी को यह रोग लगा है और हर प्राणी को औषधि की आवश्यकता है। तो औषधि क्या है? औषधि एकमात्र भगवान की कथा है। भव से आपको पार जाना है तो नौका के रूप में भगवान की कथा है और भव के रोग से यदि बचना है तो औषधि के रूप में भगवान की ही कथा है। बिना भगवान के मंगल गाए, बिना भगवान के गुण गण का गान किए आपको भव रोग से मुक्ति किसी कल्प में नहीं मिल सकती। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिरारी। तो रघुनाथ जी का यश, भगवान की कथा भव रोग के लिए औषधि के समान है। इसलिए यदि इस रोग से बचना चाहे तो बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। देखिए दवाएं कई प्रकार की होती हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। तो आयुर्वेदिक तो है तो बड़ी बढ़िया दवाई, पर आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद स्वाद बिगड़ जाता है और एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। सबसे बढ़िया दवाई है होम्योपैथिक। दो गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ और बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ऐसे हमारे सरकार की कथा भव रोग की मीठी दवा है। कथा सुनने में कोई साधन भी नहीं करना है, केवल कथा सुनिए और भव के रोग से अपने आप मुक्त होते जाइए। तो यह संसार भी एक सागर के जैसा है, अथाह सागर। एक बार भटक गए तो निकलने का किसी में सामर्थ्य नहीं है और यदि निकलना चाहो तो एकमात्र भगवान की कथा ही सहारा है। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा
बोले सीताराम भगवान की। जय हो। तो भगवान की कथा ही हमें भवसागर से पार लेके जा सकती है। देखिए सागर और संसार में कितनी समानता बताई गई है। सागर और संसार दोनों एक जैसे हैं। विचार करिए, जैसे सागर में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, कभी स्थिर नहीं रहता उसका जल, कभी कभी तो इतनी ऊंची लहर उठती है कि पता ही नहीं चलता। तो ठीक इसी प्रकार संसार में भी उथल पुथल मची रहती है। आज जो है कल वह नहीं रहेगा, अभी जो है अगले क्षण कोई गारंटी नहीं है कि वही रहेगा। संसरति इति संसारः, जो पल पल प्रति क्षण खिसक रहा है उसी को संसार कहा जाता है। चाहे जितना आप चाहो कि हमारी इच्छा अनुसार चले, हम जैसा चाहते वैसा हो, कभी संभव नहीं है। और दूसरी बात, जैसे सागर का जल दूर से देखो तो कितना आकर्षक लगता है, कितना सुंदर लगता है, स्वच्छ निर्मल लगता है। तो दूर से ही स्वच्छ निर्मल लगता है। ठीक ऐसे संसार दूर से देखे तो बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक लगता है, पर जब सागर के पास जाओ, एक अंजलि जल उठाओ और पान करो तो सारी आशा निराशा में बदल जाएगी, सारा स्वाद कड़वा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार संसार में यदि आपने प्रवेश कर लिया तो मन कभी भी आनंदित नहीं रह सकता है। कोई ना कोई दुख हमेशा उसको घेरे रहेगा, त्रय ताप से हमेशा व्यक्ति परेशान रहेगा। और तीसरी बात, जिस सागर के किनारे आप खड़े होते हो तो दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता, पर यह निश्चित है यदि इस किनारे पर आप खड़े हो तो अगला किनारा अवश्य होगा, हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार कोई भी प्राणी संसार में जन्म लेता है तो जन्म तो सबको पता है, लेकिन कब मृत्यु होगी यह तिथि किसी को नहीं पता है। आज मरेंगे कि कल मरेंगे कि 20 वर्ष बाद मरेंगे कि 100 वर्ष बाद मरेंगे, कोई गारंटी कार्ड हमें भगवान ने नहीं दिया है। और चौथी बात, सागर का संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा आ जाए तो सागर में ज्वार उत्पन्न हो जाता है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जैसे सागर चंद्रमा से संबंधित है, ठीक इसी प्रकार यह संसार मन से बना हुआ है। सारा जगत मन का ही विलास है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है, मन ही इस जगत का कारण है। मन ने मान लिया तो जगत है, और मन ने नहीं माना तो जगत है ही नहीं। तो कितनी समानता है संसार और सागर में। तो इस संसार से पार जाने के लिए एकमात्र नौका है, और वह है भगवान की कथा। तो उसी नाव नौका में विराजमान होके हम सब आज से लगातार अनवरत 7 दिनों तक भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो कोई भी कथा का कुछ ना कुछ आधार ग्रंथ होता है। तो हम सब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस का आधार लेके इस राम कथा में प्रवेश करेंगे।
तो श्री मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में वंदना करी है देवताओं की। तो मानो 7 सोपान, 7 सीढ़ियां बनाई है आपके लिए मोक्ष तक के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। या तो 7 दिन होते हैं, तो ठीक 7 दिन में ही हर प्राणी को मरना है, 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ही दिन में सबको काल का ग्रास बनना है। तो यदि इन काल के ग्रास से बचना चाहो तो भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण कीजिए। तो आइए हम सब उसी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तो देखिए शुरुआत किससे हुई है? वकार शब्द से। मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वह शब्द का प्रयोग किया है और इस अनुष्टुप छंद के श्लोक में एक नहीं 4 बार वह शब्द का प्रयोग किया है। वर्णानामर्थ संघानाम और अंतिम पद में वंदे वाणी विनायको 4 बार वह शब्द आया है। वह किसका प्रतीक है? वह ब्रह्म का बीज है, ब्रह्म का द्योतक है। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि हम और आप जिस कथा में प्रवेश कर रहे हैं वह कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, साक्षात भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। एक एक अक्षर में प्रभु ही समाये हैं। एक एक शब्द का श्रवण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो धनुष बाण धारण किए हमारे धनुर्धारी श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। तो मंगलाचरण में सर्वप्रथम वंदना किया सरस्वती मैया की और उसके बाद गणेश भगवान की। पर भाई हमने तो सुना है प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान हैं। तो यहाँ सरस्वती मैया की पहले वंदना इसलिए की गई है कि आपके जीवन में प्रथम पूज्य कौन है इसका ज्ञान सरस्वती मैया ही दे सकती है, इसलिए पहले इनकी वंदना की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों से बनने वाले शब्द और शब्दों से बनने वाले वाक्य के लिए सरस्वती मैया और गणेश भगवान की वंदना करता हूँ ताकि इससे जगत का मंगल हो सके। और तत्पश्चात साक्षात जगत के आधार, जगत के माता पिता भवानी शंकर की युगल वंदना करते हैं। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। तो गौरी मैया श्रद्धा का प्रतीक है और भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। तो किसी भी कथा का आधार है श्रद्धा और विश्वास। हम कथा सुनने बैठ तो गए पर मन में भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, कथा के प्रति आस्था ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। तो लाख आप कथा सुनने बैठे रहो, कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए कथा सुनने बैठिए तो श्रद्धा से बैठिए, प्रेम से बैठिए। और दूसरी बात, प्रेम तो खूब है पर विश्वास ही नहीं है
कथा में सुन रहे हैं कि चाहे जितना बड़ा दुख हो, एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। सुन तो लिया, प्रेम तो है, पर विश्वास ही नहीं है। तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कथा का परिणाम नहीं निकलेगा, फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, उनकी वंदना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप विश्वास के प्रतीक हो तो मेरे चित्त में विराजमान हो जाओ। माता गौरी, आप श्रद्धा का प्रतीक हैं तो मेरे मन में विराजमान हो जाइए, ताकि हम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान की कथा सुने, तब कथा कल्याणकारी होगी। और तो और कहा गया है, जितना ज्यादा विश्वास मंत्र में होगा, तीर्थ में होगा, गुरुदेव के चरणों में होगा, औषधि में होगा, उतना ही ज्यादा परिणाम निकलेगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे चैव दैवज्ञे भेषजय गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आप बद्री विशाल में तो गए, पर मन में विश्वास ही नहीं है, तो तीर्थ का फल आपको कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए तीर्थ में जाएं तो विश्वास करके जाएं, आस्था करके जाएं, तब आपको फल मिलेगा। जो भी मंत्र आपको गुरुदेव ने दिया है, उस मंत्र में जितना ज्यादा विश्वास रहेगा, जितनी ज्यादा श्रद्धा रहेगी, उतना ज्यादा वह मंत्र सिद्ध होगा, फल देने वाला होगा। और तत्पश्चात श्री गोस्वामी जी महाराज सद्गुरु स्वरूप भोलेनाथ की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितोपि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हम भोलेनाथ की उपासना करते हैं एक गुरुदेव के रूप में, सद्गुरुदेव भगवान के स्वरूप में, जिनका आश्रय ग्रहण करने के पश्चात वह टेढ़ा चंद्रमा, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, वह टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय बन गया। देखिए, टेढ़े लोग से हर व्यक्ति दूर ही रहते हैं, उसके पास मत जाना, बड़ा टेढ़ा व्यक्ति है, कब उसका मूड खिसक जाए कोई भरोसा नहीं है, तो हमेशा दूर ही रहते हैं। और जब वही चंद्रमा परिपूर्ण हो जाता है तो राहु भी उसे ग्रसने के लिए पहुंच जाता है। टेढ़ जान बंद सबका
चंद्रमा में कितने दोष हैं, कलंकी है, रोगी है, घटता बढ़ता रहता है, टेढ़ा है, वक्र है, पर भोलेनाथ ने उसे शीश पर क्यों धारण कर लिया? किसी ने पूछा भोलेनाथ को कि शंकर जी आप भी टेढ़े व्यक्ति से घबराते हो, इसलिए उसको शीश पे धारण कर लिया, सिर पे बिठा लिया। भोलेनाथ ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो कैसी बात है बताइए? शिव जी ने कहा कि माना कि उसमें तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, तमाम प्रकार के दोष हैं, कलंकी है, रोगी है, फिर भी हमने उसे शीश पर इसलिए धारण कर लिया कि वह मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है, और जो मेरे सरकार के नाम से जुड़ा हो, चाहे जितनी बुराई, चाहे जितना दोष उसमें हो, उसे तो मैं अपने पास नहीं, सीधे शीश पर धारण करता हूँ। प्रभु का पूर्ण नाम क्या है? रामचंद्र, कृष्णचंद्र, इसलिए भगवान के नाम से चंद्र जुड़ा हुआ है, तो भगवान भोलेनाथ ने उसे शीश पर धारण कर लिया। जिस टेढ़े चंद्रमा को कोई देखना भी पसंद नहीं करता, जब हमें प्रणाम करेगा तो अनायास ही उस चंद्रमा को भी प्रणाम कर लेगा। अथवा आप में चाहे जितनी बुराई हो, चाहे जितना दोष हो, पर यदि आप किसी सद्गुरु संत की शरण में चले जाते हो, तो संत की संगति का चमत्कार है कि आपके वह दोष हर करके आपको निर्दोष, निर्लेप, निर्मल बना देते हैं। क्या प्रमाण है? रामायण के सबसे प्रथम रचयिता वाल्मीकि जी प्रमाण है इसके। वाल्मीकि जी कितने टेढ़े थे, पर संतों की संगति का असर हुआ कि वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए, मंत्रों के ज्ञाता हो गए, पूज्य हो गए। इसलिए संतों का संग अवश्य करना चाहिए। तो इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी दो मुनियों की वंदना करते हैं एक साथ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो दो संतों की वंदना यहाँ करी गई है। कौन कौन से? पहले कवीश्वर अर्थात आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और दूसरे हमारे परम संत श्री हनुमंत लाल जी। बोल हनुमंत लाल की जय हो। तो ये दोनों संत सीताराम जी के विस्तृत चरित्र के मर्मज्ञ है, ज्ञाता है। एक एक पद का इन्हें ज्ञान है। जैसे भगवान के चरित्र का एक विशाल जंगल है, यदि कोई अनाड़ी जाएगा तो उसी में भटक जाएगा। कोई विशाल जंगल हो, आपको ज्ञान ना हो, उस जंगल में यदि आप भटक गए तो फिर निकलने वाले नहीं कभी, क्योंकि कब दूसरा रास्ता कहां से प्रकट हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता। पर जिसे उस जंगल का ज्ञान हो, पग पग जानता हो, यदि उसके साथ आप जाएंगे तो फिर कभी नहीं भटक सकते। वह आपको पथ दिखा करके बाहर निकाल देगा उस जंगल से। तो हमारे प्रभु के इतने अथाह चरित्र है कि बड़े बड़े शूर भी मोहित हो जाते हैं। मोहयंति यत सूर्यः, ब्रह्मादिक देवता भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की चरित्र सुन सुनकर। तो यदि आपको भगवान की कथा में प्रवेश करना है तो इन्हीं संतों का सहारा ले लीजिए। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को तोते के समान कहा है और वाल्मीकि जी को कोयल के समान बताया है। जैसे जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार हनुमान जी को पकड़ लिया, कहा कि महाराज आपकी कृपा हो जाए तो भगवान किसी को भी मिल जाते हैं, कभी मुझे भी दर्शन कराइए।
हनुमान जी ने कहा महाराज आप दर्शन की बात करते हो, प्रभु तो आपके पास नित्य चंदन की सेवा करवाने आते हैं, आप पहचान ही नहीं पाते हो। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा, हमें तो नहीं पता चला। हनुमान जी ने कहा कल सजग रहना। अब गोस्वामी जी ने सोचा कि शायद प्रभु जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में मेरे समक्ष आएंगे, तो सजग तो रहे, लेकिन भगवान एक राजकुमार के वेश में आए। प्रभु ने कहा कि बाबा तिलक कर दो, तो गोस्वामी जी ने सोचा कि कोई साधारण सा बालक होगा तो तिलक लगाने लगे। पर हमारे हनुमान जी ने देखा कि गोस्वामी जी आज भी चूक रहे हैं, सो एक पेड़ की डाली पर विराजमान हो गए और वहीं से तोते के रूप में गोस्वामी जी को सजग किया, याद दिलाया कि ये जो आपके समक्ष तिलक लगवा रहे हैं ये कोई और नहीं, साक्षात राघवेंद्र सरकार ही है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी ने याद दिलवाया कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करऊं दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। तो ये तोता के रूप में हमारे हनुमंत लाल जी हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। और देखिए जब तक संत की कृपा ना हो तब तक भगवान हमें मिलते नहीं है, ये प्रमाण है इस चीज का। अब सारे शास्त्र कहते हैं, सब बताते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। जगत का ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ हमारे प्रभु विद्यमान ना हो। विनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम सैव सर्वम परमार्थ भूतः। हर कण कण में भगवान विराजमान है, पर क्या हमें दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं? क्यों नहीं समझ में आते हैं? क्योंकि जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक वह भगवान हमें कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो बिना संत के संग के आपको भगवान मिल जाए यह बात असंभव है। इसलिए भगवान से जुड़ना है तो पहले संत से जुड़िए, भगवत रंग अपने आप आपके जीवन में उतरता चला आएगा। आइए बड़े भाव से हम सब उसी आनंद में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल संत भगवान की जय हो। संतन की संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी,
अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरू बड़े भाग रे, कोई तेरू बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो ऐसे संत हैं और जब तक इनकी कृपा ना हो तब तक हमें जो हमारे हृदय में ही छिपे हुए भगवान हैं कभी मिल नहीं सकते हैं, कभी उनके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। जैसे एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, लकड़ियां काट के अपना जीवन यापन करता था। तो एक संत आए, संत ने देखा कि बेचारा बड़ा परेशान है, तो अपनी झोली में से पारसमणि निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया, पर बताना भूल गए कि इसका काम क्या है, इसे क्या करना है तुम्हें। केवल इतना बता दिया कि बड़े काम की चीज है, इसलिए संभाल के रखिएगा। अब चले गए संत और 5 वर्ष बाद जब लौट के आए, उस व्यक्ति का हाल जानने के लिए उसके घर पे आए तो देखा कि वह व्यक्ति अब भी वहीं का वहीं रहा, अब भी लकड़ियां काट रहा है और बेच रहा है, अब भी उतना ही गरीब है। संत ने प्रश्न किया कि हमने आपको पारसमणि प्रदान करी और फिर भी आपकी हालत यही है, किया क्या उसका तुमने? व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने पत्थर तो दिया था लेकिन ये तो बताया नहीं इसका काम क्या है, क्या करना है। सो हमने भी अपने पूजा घर में शालिग्राम भगवान के पास रख दिया है, और जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो रोज उसकी भी पूजा करते हैं, उसको भी 2-2 अगरबत्ती घुमा देते हैं। सेवा खूब चल रही है महाराज, पर जरा भी फायदा नहीं हुआ। संत ने माथा पटका कि हे भगवान, तुम्हारे घर में 5 साल से पारसमणि पड़ी है लेकिन तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए। तुरंत एक लोहे का सामान मंगवाया और जैसे उसे स्पर्श कराया मणि से, वह स्वर्ण में परिणित हो गई, सोने में बदल गई। व्यक्ति परम गदगद हो गया, महाराज हमें तो पता ही नहीं था। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय के भीतर ही वह आनंद सिंधु, वह सरकार विराजमान है। एक बार ज्ञान हो गया उनका तो जो हम इस दुनिया में रोते रहते हैं, दुखी होते हैं, निराशा प्राप्त करते हैं, सारा दुख, सारा क्लेश, सारा ताप केवल ज्ञान से ही मिट जाएगा। पर वह ज्ञान कब होगा? वह ज्ञान तब आपको होगा जब किसी संत की संगति करोगे, और बिना संत की संगति को आपको ज्ञान किसी कल्प में नहीं होने वाला है। इसलिए हनुमान जैसे संत का आश्रय लीजिए तो अपने आप जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो तोते के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु से भेंट कराया हमारे हनुमान जी ने, और दूसरे हमारे वाल्मीकि जी। ये भी वाल्मीकि जी और हनुमंत लाल जी का वर्णन किए गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं कि मैं भी भगवान की कथा में प्रवेश करना चाहता हूँ, कथा की रचना करना चाहता हूँ, पर कैसे कर पाऊंगा यह आपकी ही कृपा से संभव है। क्योंकि हनुमान जी
भगवान की कथा के परम रसिक हैं। एक बार तो लखानों से एक शिलाखंड पर हनुमान जी ने पूरी राम कथा लिख डाली और जब वाल्मीकि जी को दिखाया कि महाराज हमने भी थोड़ा सा भगवान का चरित्र लिखने का प्रयास किया है, जरा देखिए तो बताइए कैसा लिखा है। और जैसे ही हनुमत लाल जी के द्वारा रचित शिलाखंड में राम कथा का दर्शन किया वाल्मीकि जी ने, तो मन उदास हो गया कि इतनी दिव्य रचना हनुमान जी की है, यदि ये प्रकाशित हो गई तो फिर हमारी कथा को कोई पूछने वाला भी नहीं। हनुमान जी से कहने लगे महाराज क्या बताएं, आपकी कथा तो बड़ी दिव्य है। हनुमान जी ने कहा सच सच बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा एकदम सत्य कह रहे महाराज, इसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, पर आप कुछ मांगना चाहते हैं, बताइए देंगे आप। हनुमान जी ने कहा मांगिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमंत लाल जी जो कथा आपने लिखी है, मैं चाहता हूं कि वह आप सागर में प्रवाहित कर दीजिए। स्तब्ध रह गए हनुमंत लाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। पर हनुमान जी ने देखा कि वाल्मीकि जी के मन में थोड़ी सी निराशा है, तो हनुमान जी को कोई यश की कामना तो है नहीं, अपने नाम का प्रचार प्रसार तो कराना है नहीं कि ख्याति पाने के लिए हनुमान जी ने कथा लिखी है। शांत सुखाए अपने आनंद के लिए कथा लिखी थी। सो तुरंत वाल्मीकि जी के कहने पर पूरी कथा को सागर में प्रवाहित कर दिया। तो ऐसे जोरदार भगवान की कथा के ज्ञाता भी हैं और जोरदार वक्ता भी हैं। अशोक वाटिका में सीता जी इतनी व्यथित थी, इतनी दुखित थी। जीव की व्यथा को कौन हर सकता है, भगवान की कथा ही हर सकती है। तो भगवान की ऐसी कथा सुनाई हनुमंत लाल जी ने कि सारी व्यथा सीता जी का दूर कर दिया। सीता शोक जहारा शोक सहे रह कपिनायक श्रावयित्वा राम कथा पतप्राणा वनकारकम। तो ऐसे हनुमंत लाल जी की और वाल्मीकि जी की वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इसके बाद जगत जननी साक्षात सियाजू महारानी का ध्यान करते हैं। पहले माता जी का ध्यान, तब पिताजी का ध्यान। कैसी है सीता जी। उद्भवा स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। तो हमारी सीता जी जो संसार की रचना करती हैं, संसार का पालन पोषण करती हैं और अंततो गत्वा संसार का संहरण भी कर डालती हैं। किसी ने कहा क्यों भाई, संसार की रचना करने का काम तो ब्रह्मा जी का है और पालन पोषण करने का कार्य विष्णु भगवान का है और संहरण करने का कार्य तो भोलेनाथ का है। तो ये सीता जी कैसे करती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मा जी में सृष्टि रचने का सामर्थ्य है, पर किसके प्रताप से, सीता जी की शक्ति के प्रताप से, क्योंकि ये साक्षात महामाया है। यत पाद पंकज रजः समुवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्य उदिनंच बिभर्ति विष्णु रुद्रश्च संहरति नेत्र रथा समर्था। बिना भगवती की शक्ति के ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते, नारायण प्रभु पालन पोषण नहीं कर सकते और भोलेनाथ संहरण नहीं कर सकते। तो ऐसी सीता जी का ध्यान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीता जी का बड़ा सुंदर ध्यान किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है जब सारे वीर वानर रावण का वध करने के पश्चात राम जी के साथ अवधपुरी में आए।
तो वानरों ने सरकार से निवेदन किया कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी भी पूजा हो, हमारी भी वीर पूजा हो, क्योंकि हम सबके प्रयास से आपने मिलजुल कर रावण का वध किया है, तो हमने भी कुछ कम काम नहीं किया है। भगवान ने कहा बात तो सही है, पर बगल में जानकी जी विराजमान थी। जानकी जी ताली बजा के हंस पड़ी, और जब वानरों ने यह देखा तो मन में निराशा हुई कि माता जी हमारा उपहास कर रही हैं। सीता जी से कहने लगे कि माता जी हमने इतना समय दिया, जो राक्षस हमारा आहार कर सकते थे हमने उनसे भी लड़ने का प्रयास किया आपके लिए, और अब जब हम अपनी पूजा की बात कहते तो आप ताली बजा के हंसती हो। तो सीता जी कहती हैं कि बात तो ठीक है तुम्हारी, पर जिस राम जी को तुम कहते हो कि यह राम रावण का वध किए हैं, मैं कहती हूँ ये बात गलत है। क्योंकि राम कौन है? रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह। राम ब्रह्म है, और ब्रह्म कैसा होता है? ब्रह्म निष्क्रिय होता है। ब्रह्म केवल जगत में व्याप्त होता है, करता धरता कुछ भी नहीं है। और उन्हीं ब्रह्म की आज्ञा पाकर मैं सारा कार्य करती हूँ, करते हुए वे केवल दिखाई देते हैं, बाकी करवाने वाली मैं हूँ। जैसे एक कठपुतली होती है, कठपुतली नाचते हुए तो आपको दिखाई देगी, पर नचाने वाला नहीं दिखेगा। तो ठीक इसी प्रकार सीता जी कहती हैं कि ब्रह्म मात्र कारण है, वह करता हुआ दिखाई देगा। राम जी करते हुए दिखाई देते हैं, बाकी करवाने वाली सब मैं हूँ। रावण का वध भी मैंने करवाया, जब मिथिलापुरी में आया तो धनुष भी मैंने ही तोड़वाया था, सारा काम मैं ही करवाती हूँ। यह बात सुन के हनुमान जी परम आश्चर्यचकित रह गए। सीता जी ने कहा कि यदि विश्वास नहीं होता है, अभी तो तुमने 20 भुजा वाले रावण का वध किया है, अभी तो 1000 भुजा वाला अहि रावण पड़ा है, उसका वध करके दिखाओ तो जाने। राम जी ने कहा अब तो इज्जत की बात है, उसका वध करके ही दिखाएंगे। तो लंकापुरी से विभीषण जी ने सारी दैत्य सेनाओं को भेजा, किष्किंधापुरी से सुग्रीव जी ने सब वानर सेनाओं को भेजा, अवधपुर की सारी सेना, तीनों सेना मिलजुल के अहि रावण का वध करने के लिए पहुंची। और जैसे उसे पता चला, 3 बाण ऐसे चलाए कि अवध की सेना अवध में पहुंच गई, किष्किंधा की सेना किष्किंधा में, और लंका की सेना लंका में पहुंच गई। राम जी ने पुनः सबको एकत्रित किया, फिर हमला किया, फिर उसने बाण चलाए और सबको अपने अपने जगह पे भेज दिया। राम जी बेचारे बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रकट होके कहा कि सरकार, रावण का वध करने में समर्थ मात्र सीता जी हैं। प्रभु को विश्वास नहीं हुआ कि सीता जी इतनी कोमलांगी हैं। ये तो चित्र लिखित कभी देख के डराती, चित्र में कोई वानर दिख जाए उसको भी देख के डर जाती हैं। इतनी छोटे हृदय वाली हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाती हैं। ये क्या रावण का वध करेंगे? पर देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु आपने इनका मातृ स्वरूप देखा है, कोमलांग देखा है इनका। जब ये भद्रकाली का रूप धारण करेंगे तब देखिए कैसे सफाया करती हैं दुष्टों का। आप यदि जानकी जी की उपासना करेंगे तो वही जानकी जी इनका वध करने में समर्थ हैं। तब राम जी ने अनुष्ठान किया, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। सीता जी की विधिवत उपासना करी सरकार ने, तब जाके अहि रावण का वध हुआ। तो इस तरह हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि सीता जी कोई ऐसी वैसी नहीं है, साक्षात महामाया है, भगवान की परम शक्ति है, योग शक्ति है। बिना इनके भगवान भी अधूरे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पहले राम नहीं कहा जाता, सीताराम कहा जाता है, क्योंकि शक्ति से समन्वित सरकार है। यदि शक्ति से अलग कर दोगे तो राम जी अधूरे हो जाएंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। और उसके बाद तब प्रभु का ध्यान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सरकार कैसे हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम
ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः। तो भगवान की शक्ति ऐसी है कि यह जगत नश्वर है, यह जगत है ही नहीं, पर भगवान की माया में हमें यह संसार सत्य सा दिखाई देता है। जैसे रेगिस्तान में गर्मियों के दिन आप जाओ तो दूर सड़क पे ऐसा लगेगा कि सरोवर है, पर उसके पास जाते जाओ अंतिम में आपको पानी की बूंद तक नहीं मिलेगी, तो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार नहीं है, पर भगवान की माया में यह एकदम सत्य सा हमें प्रतीत होता है, सत्य सा दिखाई देता है। तो यदि इससे मुक्त होना चाहो तो आप भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो, अपने आप मुक्त हो जाओगे। अच्छा, रस्सी है या सर्प, हमें कब भ्रम होगा? जब ना तो प्रकाश रहेगा ना तो अंधेरा रहेगा, बीच की स्थिति रहेगी, तभी हमें भ्रम पैदा होगा कि ये रस्सी है कि सर्प है। ठीक इसी प्रकार यह जगत भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। कभी कभी तो लगता है ये है ही नहीं, कभी कभी एकदम सत्य सा प्रतीत होता है। तो वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरे, ऐसे भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यदि ऐसी माया से बचना चाहो तो भगवान की ही शरण में जाओ, क्योंकि हम माया की तो पूजा करते हैं पर माधव की पूजा ही नहीं करते। जो माया यस्य धवा सा माधव, जो माया के पति हैं वही माधव कहे जाते हैं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। तो माधव की शरण में चले जाओ, माया अपने आप आपकी दासी बन जाएगी। ऐसे राम जी की वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और अंतिम सप्तम श्लोक में बताते हैं कि मैंने जिस ग्रंथ की रचना करी है यह ग्रंथ समस्त शास्त्रों का सार कहा जाता है। दुनिया के ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसे कोई शास्त्र नहीं है जिसकी बात हमारे इस रामायण में लिखी ना गई हो। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की बात आपको इसमें मिलेगी। चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो दुनिया का, एक बार रामचरितमानस का अवलोकन कर लीजिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसमें समस्त शास्त्रों का सार कहा गया है। यह नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। तो इसमें तीन चीजों का समावेश है। क्या क्या? पुराण, निगम और आगम। पुराण भक्ति प्रदान करते हैं, और निगम अर्थात श्रुति, श्रुति अर्थात वेद, वेद हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और अगम अर्थात शास्त्र, तो शास्त्र हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो यदि आप इस रामचरितमानस का सहारा लेंगे तो आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति भी बढ़ेगी। जीवन कैसे जिया जाता है तो आपके जीवन को व्यवस्था भी यह ग्रंथ प्रदान करेगा। और अस्तित्व का क्या ज्ञान है, यह ज्ञान भी आपको यह रामचरितमानस प्रदान करेगी। इसलिए इसका सहारा लीजिए, अपने आप उद्धार हो जाएगा।
जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु के से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ठीक है, पर कथा किसी ना किसी को सुनाई जाती है, आप ये कथा किसको सुना रहे हैं? तो हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि हमने अपने मन को ही श्रोता बना रखा है, हमारा मन ही श्रोता है इस कथा को सुनने के लिए। और देखिए ये मन कारण होता है हमारे मोक्ष और बंधन का। मन की गति को जिसने पकड़ लिया उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े मन के चक्कर में पड़ के फिर बर्बाद हो जाते हैं। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। यही मन सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, इसलिए इसी मन को गोस्वामी तुलसीदास जी जबरदस्ती बांध करके पकड़ कर कथा सुनाते हैं। तो हमारा भी यही तरीका होना चाहिए, हम भी अपने इसी मन को जबरदस्ती भगवान की कथा सुनाएं, क्योंकि यदि ये मन आपका भगवान से जुड़ गया तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। आप जरा विचार कीजिए, जैसे फूलों की एक माला होती है, फूलों की माला किससे तैयार हुई? धागा और पुष्प। तो फूलों की माला में आधार क्या है? धागा आधार है, बिना धागे के माला का कोई अस्तित्व नहीं है। पर एक बात और है कि वह धागा कभी दिखाई भी नहीं देता है, और यदि धागा ही ना रहे तो फूल कभी भी एकत्रित होकर माला का रूप बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए धागा ही अस्तित्व है उस पुष्प के माले की। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी अस्तित्व है इस संसार का। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी सुखी, कभी कभी आनंदित हो जाते हैं। क्या कारण है? इसका कारण एकमात्र आपके मनीराम जी हैं। मन को जहाँ आनंद मिल गया वहीं पर सुख है, और मन जहाँ आनंद नहीं पाया, मन की जहाँ नहीं चली वहीं पर दुख है। तो हमने इसी मन के धागे में संसार के मणियों को जोड़ रखा है, और जब वही हमारी मणि टूट जाती है या छूट जाती है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। जैसे अखबार आपने पढ़ा और पता चला कि आज एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, तो हमें और किसी के मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, और पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सबको सुनाते भी जाते हैं। जरा भी दुख नहीं है, जरा भी कष्ट नहीं है। टेलीविजन पे देखा भूकंप आया, हजारों लोग मर गए, अपने दोस्त को बता रहे, चाय की चुस्कियां लेते जा रहे हैं, अरे आपने सुना भूकंप में इतने लोग मर गए? अरे बताते नहीं है और मरे होंगे। पर तब तक खबर पड़ी कि हावड़ा से जो ट्रेन आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, 200 लोग मर गए। कोई गम नहीं है। लेकिन जैसे टेलीफोन की घंटी बजी, आपके दोस्त ने आपको बताया कि आपने सुना वो जो हावड़ा से आ रही ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ? आपने कहा हाँ बिल्कुल सुना। तो दोस्त ने आपको बताया कि उसी ट्रेन में हमने आपके पिताजी का टिकट भी कंफर्म करवाया था, और जैसे ये सुना कि उस ट्रेन में हमारे पिताजी भी आ रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, तब जाके दौड़ा भागी प्रारंभ करी, तब कष्ट हुआ, दुख हुआ। क्यों? क्योंकि अब आपका मोती गिर गया है, आपके माले का मोती गिर गया है। दूसरे की माला टूटती है उससे कोई गम नहीं, पर जब अपने माला की मोती गिर जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो मन ही कारण है हमारे सुख दुख का, और मन ही यदि मान जाए तो हमारे सुख दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहला श्रोता बनाया अपने मन को, क्योंकि उद्धार अपना होता है। पहले अपना उद्धार करिए, तब दूसरे के उद्धार के बारे में सोचिए। जो खुद मुक्त होता है वही दूसरों को मुक्त कर सकता है, जो खुद जागृत होता है वही दूसरों को जगा सकता है, और जो खुद सोया है वो दूसरों को क्या जगाएगा। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को कथा सुनाई, क्योंकि ये मन सदा गड़बड़ी करता है। जैसे एक लोहा होता है, कितना कठोर होता है,
और यदि आप उस लोहे से चाहे कि हम औजार बना ले तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मोड़ना संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है, उस लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, इतना तपाते हैं कि वह एकदम लाल हो जाता है। मौका बढ़िया है, लोहा गर्म है। यदि अब आप उस पे हथौड़ा चलाओगे तो जिस आकार में मोड़ना चाहोगे उसी आकार में मुड़ जाएगा, और उससे पहले संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन इतना निष्ठुर है, इतना कठोर है, दुनिया के हर काम में लग जाएगा, पर जरा सा कह दो कि भगवान का भजन करने बैठ जाओ, भजन करने बैठेगा, बैठा तो यहाँ लेकिन हिसाब दुकान का लगाने लगेगा। मन की गति इतनी तेज होती है, आप बैठे यहाँ हो लेकिन कब अमेरिका पहुंच गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मन बड़ा कठोर है, भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहता है। तो एक ही उपाय है कि इसे कथा सुनाई जाए। और भगवान के चरित्र इतने मंगलमय हैं, इतने रसमय हैं, एक बार इस रस का आस्वादन इस मन ने कर लिया तो फिर जगत में रहना भूल जाएगा। आस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, छाणी कपट जंजाल। तो मन इतना चंचल है कि भगवान की ही कथा उसे रोक सकती है। जैसे एक भौरा होता है, भौरा कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे पराग लेता रहता है, टिकता नहीं है। और जब कभी उसे कमल का पुष्प मिल जाए तो इतना पराग मिलता है, इतना उसी पराग में लिप्त हो जाता है कि बैठा था और शाम हुई, सूर्य जी जैसे डूबे सो कमल बंद हो गया, अब उसी में कैद हो गया वह भौरा। तो जिस भौरे में सामर्थ्य है कि वह लकड़ी में भी छेद कर सकता है, वह भौरा उस कमल को छेद करके निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना रस इतना आनंद मिल रहा है कि उसी में मग्न है, भूल गया है अपने शक्ति अपने सामर्थ्य को। बार बार सोचता है सुबह होगी, सूर्यदेव उदय होंगे या कमल खिलेगा, तब मैं खूब सारा पराग लेके यहाँ से जाऊंगा। और विचार ही करता है, उसी वक्त कोई हाथी आता है, फूल को उखाड़ता है और उसको खा जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी बड़ा चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां भटकता रहता है। पर एक बार यदि इसे भगवान की कथा का चस्का लग गया, भगवान के आनंद का चस्का लग गया, तो फिर यह जगत में भटकना भूल जाएगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि आप इस भटकते हुए मन को एकाग्र कर सको। तो भगवान की कथा ही सहारा है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को ही श्रोता बनाया है, क्योंकि जब हमारा उद्धार हो जाएगा तो हम कई लोगों के उद्धार के आधार बन जाएंगे। और तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों की वंदना करी। वंदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद
भगवान से भी ज्यादा सदगुरुदेव की महिमा बताई गई है। चाहे साक्षात ब्रह्मा हो, चाहे साक्षात विष्णु हो, चाहे साक्षात शिव हो, बिना सदगुरुदेव भगवान की कृपा भय आपका उद्धार नहीं कर सकते। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हो, लहे नया तम ज्ञान। हरिहर आदिक जगत में देव पूज्य जो कोय, सदगुरु की सेवा किए सबकी सेवा होय। आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल कर सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरुपाद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरुपद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरुपद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार।
की सेवा करते हुए जय जय श्री सीताराम। राम प्रबोधक ज्ञान दृष्टि में अम्बुद सम गुरु आप हैं। राम प्रबोधक ज्ञान दृष्टि में अम्बुद सम गुरु आप हैं। पाप त्रिताप शीतल हो जाते ऐसे चंदन आप हैं। पाप त्रिताप शीतल हो जाते ऐसे चंदन आप हैं। कल्मष संशय दुख निराशा दोष निवारक आप हैं। कल्मष संशय दुख निराशा दोष निवारक आप हैं। राम नाम रस हमें पिलाते हो। राम नाम रस हमें पिलाते कर दो उद्धार। कर ले गुरु भग ध्यान रे मनुआ हो जा भव से पार। कर ले गुरु भग ध्यान रे मनुआ हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है महिमा पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ हो जा भव से पार। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो सदगुरु हमें भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि आने वाले समय में कैसे गुरु होंगे, कैसे चेला होंगे। तो सदगुरु भी योग्य होना चाहिए और शिष्य भी योग्य होना चाहिए, तभी काम बनेगा। पता चला गुरु लोभी हो और चेला भी लोभी हो तो फिर दोनों का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो सदगुरु परम योग्य होना चाहिए। मान लीजिए जैसे किसान होता है, अब किसान जब समय जान करके बढ़िया बीज खेत में वपन करेगा तो वह फसल खिल जाती है। पर यदि समय बढ़िया है, खेत भी उपजाऊ है, लेकिन बीज ही खराब थर्ड क्वालिटी का लगा दिया, तब चाहे जितना परिश्रम करो आपका सारा मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यदि सद्गुरु तो बहुत उत्तम है, मंत्र भी सर्वश्रेष्ठ है, पर यदि शिष्य के हृदय में ही श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो चाहे जितना बढ़िया मंत्र आप उस शिष्य को दे दो, वह मंत्र बेकार चला जाएगा। क्योंकि यदि शिष्य के मन में श्रद्धा होती, आस्था होती, तो वह आपका मंत्र काम करता। जैसे ऊसर में बीज बेकार चली जाती है, ठीक इसी प्रकार
हृदय में यदि भाव ही नहीं है तो वह मंत्र भी बेकार चला जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न करो कि महाराज आपने दीक्षा लिया, क्योंकि बिना दीक्षा के उद्धार नहीं होने वाला। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमने भी ये सुन रखा था, इसलिए सार्वजनिक दीक्षा समारोह चल रहा था तो हमने भी जाके वहां दीक्षा ले ली। माइक में मंत्र बोला जा रहा था तो हमने भी एक मंत्र ले लिया। अच्छा, तो आपके गुरुजी कौन है, आपको याद है? अब गुरुजी का नाम तो भूल गए, पर डायरी में पता नोट करके रखा है। पहले तो मंत्र जपते थे, लेकिन अब माला वाला मंत्र सब भूल गए हैं, लेकिन नोट करके रखा है। तो बताइए ऐसे शिष्यों का कैसे उद्धार होगा? तो यदि मान लीजिए सद्गुरु शिष्य तो ठीक ठाक है, मन में श्रद्धा है, भाव है, पर यदि गुरु के मन में ही लोभ है कि ये बढ़िया मालदार चेला है, इसको यदि शिष्य बनाएंगे तो हमारे आश्रम का खर्चा चलाएगा, तो बीज में ही लोभ का गुण लगा है, तो वह मंत्र भी बेकार जाएगा। इसलिए सद्गुरु भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और शिष्य भी उत्तम होना चाहिए, तभी जाके बढ़िया मंत्र काम करेगा। तो किसान ने मान लीजिए फसल तो तैयार कर दी, फसल उग आई, लेकिन फसल है पर समय समय पे आपको उस फसल में जल देने की भी आवश्यकता है। पानी से सिंचाई नहीं करोगे समय पर तो वह फसल चौपट हो जाएगी, सूख जाएगी। तो सिंचाई क्या है? ये सिंचाई है कि आप समय समय पे गुरुदेव के चरण में जाएं और उनकी वाणी में गोता लगाएं, तब आपका मंत्र पल्लवित रहेगा, आपके हृदय में भक्ति का पौधा जागृत रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फसल में पानी भी दिया गया, लेकिन कई जानवर, बकरियां इत्यादि चर लेते हैं, तब भी फसल चौपट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमने जरा सी दीक्षा ली, तिलक लगाया, कंठी पहना, भजन करने लगे, कभी कभी कीर्तन में नाचने भी लगे। लोगों ने टोक दिया कि आपको शर्म नहीं आती, पूरा काम धाम व्यापार इत्यादि छोड़कर भगत बने बैठे हो, 111 नंबर की प्लेट लगाए घूम रहे हो दुनिया में। और जहां ये आपने सुना तो सारा वैराग्य उतर गया, सारी वैष्णवता का फसल चौपट हो गया। आपने तुरंत माथा साफ कर लिया, अरे महाराज कई लोग मजाक बनाते हैं तो हमने तिलक लगाना छोड़ दिया। तो बताइए भक्ति का पौधा हृदय में जग तो रहा था, पनप तो रहा था, लेकिन बकरियों ने चर लिया। तो कैसे रक्षा होगी? फसल के चारों तरफ बाड़ लगानी होगी। कई लोग ईंट की पर्दी भी लगवा दिया करते हैं फसल की रक्षा के लिए। तो वार दे विचारी, विचारों का बाढ़ लगेगा, और वह विचार आएगा कहां से? सद्गुरु भगवान की कृपा से। समय समय पे कम से कम, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जाइए, गुरुदेव के वचन में गोता लगाइए और उनके विचारों को हृदय में ग्रहण करिए, जिससे आपका वह वृक्ष कभी नष्ट ना होने पाए, आगे बढ़ता ही जाए। और जब वह बड़ा विशाल हो जाएगा तो उसमें यदि हाथी भी बांध लोगे तब भी कोई खतरा नहीं रहेगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सद्गुरु भगवान के चरणों की वंदना करी और उसके बाद संतों की वंदना करते हैं और असंतों की भी वंदना करते हैं। संत तो ऐसे हैं कि एक बार सत्संग कर लिया तो जीवन का सारा दुख, सारे रोग, सारे ताप आपके नष्ट हो जाते हैं, और बिना सत्संग के विवेक पैदा भी नहीं होता है। तो समय समय पे सत्संग करना आवश्यक है, और जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग प्राप्त भी होता है। भाग्योदयन बहुजन मसामर सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशम विधाय
गंगा जी में तो आपको एक नहीं 1000 बार स्नान करना पड़ेगा, तब पाप दूर होगा। पर एक बार सत्संग की सरिता में गोता लगा लिया, सारे ताप विकार नष्ट हो जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत है सरति कठिनाई, आवत है सरति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो तीर्थराज प्रयाग में आपको एक नहीं हजारों बार स्नान करना पड़ेगा, तब आपके पाप दूर होंगे। पर संत तो साक्षात चलते फिरते तीर्थ कहे गए हैं। संत का दर्शन मात्र कर लिया आपने, उसी वक्त आपके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, जीवन में 2 बार संत के दर्शन होते हैं, 2 कारण होता है। और बिना भाग्योदय के, बिना भगवान की कृपा के संत दर्शन नहीं होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम पर भगवान की कृपा हुई है तब संत के दर्शन हुए हैं, या हमारे पुण्य प्रकट हुए हैं तब संत के दर्शन हुए हैं? जैसे एक बात बताई गई, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और दूसरी बात है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आप खुद चल करके किसी विशेष संत के पास गए, तो यह आपके भाग्योदय का प्रताप है, भाग्योदय का परिणाम है कि आप स्वयं चल करके संत के पास गए हैं। और यदि आप घर बैठे हैं और घर बैठे ही संत आपके पास पहुंच जाए, तब समझ जाइए कि यह भगवान की विशेष कृपा हुई है, तब जाके हमें संत के दर्शन हुए हैं। इसलिए संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह है। प्रयाग में तो जाना पड़ेगा, पर संत चलते रहते हैं, जहां मिल जाए वहीं उद्धार हो जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्त जहाँ सुर सरे धारा, सर सहे ब्रह्म विचार प्रचारा। ऐसे बड़े भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की वंदना करी और उसके बाद असंतों की भी वंदना करी, और बार बार यह बताया कि हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकों वेद विदित सब काहू। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कुसंग से हमेशा हानि ही होती है। इसलिए संग करना है तो संतों का संग करिए। देखिए, संग और साथ में बहुत अंतर होता है। साथ शरीर से संबंध होता है और
छूट भी जाता है इसलिए साथ कहा जाता है, पर संग मन से जुड़े हुए संबंध को कहा जाता है और ये जल्दी टूटता नहीं है। और यदि संसार का संग आपने कर लिया तो जल्दी छूटेगा नहीं और आपको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जिससे ज्यादा प्रेम करोगे जब वह नष्ट होगा उसके नष्ट होने पर उतना ही कष्ट होगा। जितना ज्यादा प्रेम करोगे उसके नष्ट होने पर उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। कम प्रेम है तो कम कष्ट और ज्यादा प्रेम है तो ज्यादा कष्ट होगा। और संग यदि आपने संतों का कर लिया तो संतों के संग से राम भक्ति हृदय में प्रवाहित होने लगेंगे, और यदि राम भक्ति रूपी मंदाकिनी हृदय में प्रवाहित होने लगे तो उस राम गंगा में, राम कथा गंगा में अपने आप सारे पाप त्रैताप आपके नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा संग करना चाहिए, कुसंग कभी नहीं करना चाहिए, बुरे संग से हमेशा बचना चाहिए। जैसे संतों का संग आपको उत्थान की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए वायु का संग किया धूल के कण ने तो वायु के संग ने उसे आकाश में पहुंचा दिया। नहीं तो धूल की औकात नहीं कि आकाश तक पहुंच पाए, धूल तो चरणों के नीचे रहता है और कीचे ही मिले ही। और यदि उसी धूल ने जल का संग कर लिया तो वह उसी आकाश से नीचे चला आता है, कीचड़ में मिल जाता है। तो देखिए संग का कितना बड़ा असर होता है। अच्छा संगत मिला आपको तो उत्थान हो गया, बुरी संगत मिली तो उसी वक्त आपको मिट्टी में मिला देगा। इसलिए संग से विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तत्पश्चात असंतों की भी वंदना करी। उन्होंने कहा हमें तो अपने निंदक बड़े प्यारे लगते हैं। किसी ने कहा कि महाराज निंदक से तो सभी नाराज रहते हैं कि हमारी चुगली करता है, हमारी बुराई करता है और आपको बड़े प्यारे लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यदि ये निंदक ना होते तो हमें क्या कमी है, क्या दुर्गुण है, क्या दोष है, ये हमें कभी पता ही नहीं चलता। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपने दोष स्वयं से जान सके। सामने वाले के चेहरे में कहाँ लाल पीला काला लगा है हम ध्यान देते हैं, पहचान लेते हैं, पर हमें क्या दुर्गुण है, क्या दोष है हम कभी जान नहीं पाते और ना कोई जानना चाहता, ना कोई सुनना भी पसंद करता है। नारद जी का चेहरा बानर के जैसा है, ये नारद जी को नहीं पता चला, सामने वाले ने बताया तब उनको पता चला। और जब पता चला तो उन्हीं पर भड़क पड़े, जिसने दर्पण दिखाया उसी को श्राप दे दिया राक्षस बनने का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई हम तो निंदकों की प्रशंसा ही करेंगे जो हमें सारे दोष गिन गिन के चुन चुन के हमें बताते हैं और हम उन दोषों का शोधन करते हैं और परम निर्मल पावन बन जाते हैं। तो ये निंदक तो बिना साबुन के, बिना पानी के हमें परम विशुद्ध बना देते हैं। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो पानी साबुन बिना निर्मल देत बनाए। तो ऐसे निंदकों की भी वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और अंतिम में कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत गुण दोष में है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ दोष ना हो, और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण ना हो। तो हम समस्त प्राणियों की वंदना करते हैं अपने सीताराम भगवान के ही रूप में। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरिवारे निकारे। इसलिए सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने।
सीताराम भगवान की जय हो। इस तरह संपूर्ण चराचर विश्व को ही भगवान सीताराम का विग्रह समझ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम कर लिया। इस जगत में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं सब मेरे प्रभु सीताराम जी के ही विग्रह हैं। वैष्णव ब्रह्म को द्वैत रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी स्त्रियां हैं इस जगत में सब मेरी माता सीता जी का स्वरूप हैं और जितने भी पुरुष हैं सब मेरे प्रभु राघव जी का स्वरूप है। इसलिए सबको प्रणाम कर लिया और तत्पश्चात पूरे परिकर की वंदना करें। भरत जी की वंदना किए, लखन जी की वंदना किए, शत्रुघ्न लाल की वंदना किए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का वंदना प्रकरण बड़ा लंबा है। एक एक जन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है, प्रणाम करना छोड़ा नहीं है। और महापुरुष की यही रीति होती है, वो प्रणाम करने में कभी शर्माता नहीं है, प्रणाम करने में कभी पीछे नहीं रहता है। और बड़े भाव से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के सच्चिदानंदमय धाम श्री अवध धाम को प्रणाम करते हैं। बोल अयोध्या धाम की जय हो। बंदो अवधपुरी अति पावन सरयो सरे कले कलुष न सावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रभु के इस अयोध्या धाम को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस धाम के जैसा कोई धाम नहीं है। अवध धाम में दो चीजों का आपको अभाव मिलेगा। कौन कौन से? पहला चिकित्सालय, दूसरा न्यायालय। क्यों? क्योंकि अवध धाम में सब इतने प्रेम से रहते हैं, इतने सौहार्द से रहते हैं, एक दूसरे से इतना स्नेह होता है कि कभी वहां युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जब युद्ध नहीं होता है तो वहां किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर के अवध के ऊपर से ही गुजर रहे थे, भरत जी ने देखा सो बाण का संधान कर दिया। बाण लगा तो हनुमंत लाल जी नीचे गिर गए। राम राम का उच्चारण किया, भरत जी ने देखा, दौड़ के आए, हृदय से लगा लिया, क्षमा मांगने लगे कि आप तो राम कार्य कर रहे थे, मैं जान नहीं पाया और मैंने आपके ऊपर हमला कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हर जगह से ऊपर उड़ना ठीक है, पर जब बात प्रभु के धाम की आए तो प्रभु के धाम में आने के बाद अपना अस्तित्व मिटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये अवध धाम कोई ऐसा वैसा साधारण धाम नहीं है। इस अवध धाम में वह सामर्थ्य है जो असीम अनंत परब्रह्म परमेश्वर को भी खींच लाता है। यहाँ पर भगवान का अवतार होता है, तो जो साक्षात परम ब्रह्म को खींच लाता है, तो उस धाम के ऊपर ऊपर जाना ये तो मूर्खता की ही बात थी। इसलिए अवध धाम की बड़े भाव से हमारे गोस्वामी जी ने वंदना करी है। आइए हम सब भी मिलजुल के उसी अवध धाम में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल अयोध्या धाम की जय हो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो
कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली हो, मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखधानी लागे।
बोलो अयोध्या धाम की जय हो। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या धाम की वंदना करी, समस्त परिकर की वंदना करी, माँ कौशल्या की वंदना करी और अंत तो गत्वा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की वंदना करते हैं। महावीर बिना वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धरे। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की वंदना करी कि जिनके हृदय में ही प्रभु अपने समस्त परिकर के साथ वास करते हैं। हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं, तो ऐसे हनुमान जी का यदि आप आश्रय ग्रहण करेंगे तो प्रभु सीताराम लक्ष्मण समेत आपके हृदय में अपने आप बताते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ी बरदायक बर जाने। तो किसी ने कहा कि आपको क्या पसंद है, तो तुलसीदास जी कहते हैं हमको भगवान का नाम पसंद है, क्योंकि नाम ने बड़े बड़े पापियों को तार दिया है। हमारे राम जी ने तो एक पत्थर की शिला का तारण किया है, पर हमारे प्रभु के नाम ने तो करोड़ों पापियों को तार दिया है। राम एक तापस तीय तारी, पर नाम कोटि खल कुमति सवारी। तो ऐसे नाम भगवान से भी बढ़ करके है, इसलिए नाम की महिमा विशेष तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है। सबसे पहले हमारे गणेश भगवान प्रभु के नाम की महिमा जानते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के ही प्रताप से गणेश जी समस्त ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य के रूप में कहे जाते हैं। महिमा जासु जान गण प्रथम पूजियत नाम प्रभात, महिमा जासु जान गण प्रथम पूजियत नाम प्रभात, जासु जान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे प्रभु के नाम की महिमा गणेश भगवान जानते हैं। जब प्रथम पूज्य के लिए होड़ मची तो सब तो अपने अपने सवारी पर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चल दिए। कोई सिंह पे सवार होके दौड़ गया, कोई मोर पे बैठ के दौड़ा, पर हमारे गणेश जी ने सोचा एक तो मेरी इतनी भारी काया और दूसरे मेरे सवारी क्या है, मूषक राम, तो हम तो फिर परिक्रमा लगाने से रहे। पर हमारे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तुरंत बुद्धि से काम लिया, एक पत्र पे राम नाम लिखा और उसी राम नाम की प्रदक्षिणा लगा दी।
और सबसे पहले भोलेनाथ के पास पहुंच गए। शिव जी ने प्रश्न किया कि आपने परिक्रमा लगाई इस ब्रह्मांड की? गणेश जी ने कहा हम लगा के आए हैं। तब तक सारे देवता आए, उन्होंने कहा महाराज ये तो गए ही नहीं थे परिक्रमा लगाने। गणेश जी ने कहा कि पिताजी हमने राम नाम की ही प्रदक्षिणा लगाई है और आपका ही ये महामंत्र है। इसी महामंत्र का प्रयोग करके आप काशी में मरने वाले को मुक्ति का उपदेश दिया करते हो। या तो कह दो आपकी बात झूठी है, नहीं तो हमारी बात सत्य है। मान लो कि हमने परिक्रमा लगाई है, क्योंकि इसी राम नाम में संपूर्ण विश्व प्रपंच भरा पड़ा है। शिव जी समझ गए गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, सो तुरंत उनको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। ये प्रभु के नाम की महिमा है। महामंत्र सोई जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। और सहस्र नाम सम शिव सुनि शिव बानी, जप जई पिय संग भवानी। एक बार गौरी जी को भगवान भोलेनाथ ने बुलाया कि इधर आओ। गौरी जी ने कहा कि प्रभु मेरे सहस्त्र नाम पाठ करने का समय हो गया है, और जब तक मैं आपके 1000 नाम का पाठ नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। शिव जी ने कहा अच्छा इधर आओ मैं बताता हूँ। और जैसे ही पार्वती मैया पास में आई, प्रभु ने कहा कहो राम। गौरी मैया ने कहा राम। भगवान ने कहा हो गया सहस्त्र नाम, क्योंकि एक राम नाम 1000 शिव नाम के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। इसलिए एक बार राम कह दिया तो 1000 बार शिव कहने का प्रभाव फल आपको मिल जाएगा। और इसी नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ ने कालकूट जहर को अमृत में परिवर्तित कर दिया था। जब समुद्र मंथन निकला, हालाहल विष निकला, सारे देवता घबराए, भगवान भोलेनाथ की शरण में आए, कहने लगे भोलेनाथ समुद्र से पहला रत्न निकला है और हमने विचार बनाया है कि जो पहला रत्न निकला है आपको ही भेंट देंगे, आपके अतिरिक्त किसी में सामर्थ्य नहीं कि उसे ग्रहण कर पाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज निकली है? तो देवताओं ने बताया हालाहल विष निकला है, कालकूट विष। अब भोलेनाथ ने भवानी से प्रश्न किया कि भवानी ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, इसलिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं ताकि हम विष का पान कर जाएं। आप बताइए क्या करें? पार्वती मैया भ्रम में पड़ गई कि यदि ये कहती हूँ कि भोलेनाथ देवताओं की बातों में मत आइए, ये बड़े स्वार्थी हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम जगत के माता पिता हैं और माता पिता की शोभा इसी में है कि माता पिता की छत्र छाया में बच्चे सुखी रहे, आनंदित रहे, कोई कष्ट ना हो उन्हें। और यदि हम दोनों के होते हुए जगत पर कोई कष्ट आया, संकट आया, तो हमारी क्या शोभा रह जाएगी? व्यर्थ हो जाएगा हमारा जगत का माता पिता होना। पर यदि ये कहती हूँ कि भोलेनाथ संसार के हम माता पिता हैं, इसलिए संसार की भलाई के लिए आप जहर का पान कर जाइए, तो कितना विपरीत उपदेश होगा। भोलेनाथ कहेंगे पार्वती हमने आपके लिए जहर भी पी लिया, तो कोई पतिव्रता अपने पति से ऐसी बात भी नहीं कह सकती है। पर क्या करूं जिससे देवताओं का काम भी बन जाए और मेरा व्रत भी नष्ट ना हो? पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप भगवान राम का प्रताप जानते हैं, उन्हीं के प्रताप से इस जहर को अमृतमय बना लीजिए। हमारे भोलेनाथ समझ गए और तुरंत अंजलि बांध करके सारे हालाहल विष का पान कर लिया। ना हम हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया।
भोलेनाथ भगवान के नाम का प्रभाव जानते हैं, इसलिए प्रभु के नाम के प्रभाव से उस हालाहल विष को अमृत में बना लिया। नाम प्रभाव जाने शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवने को, काल कूट विष कीन अमेको, काल कूट फल देन अमेको, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके, आवत हृदय स्नेह विषेके, आवत हृदय स्नेह विषेके। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नाम प्रताप से भोलेनाथ ने जहर को कंठ में ही धारण कर लिया, ना वमन किया ना तो हृदय के नीचे उतारा, क्योंकि हृदय में राम जी का वास है। ततः करतली कृत्य प्यात्वा विष हालाहलम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। और उसी नाम का प्रभाव हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी जानते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। संतों के कहने से मरा 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 निरंतर सतत जपना प्रारंभ किए, और उसी नाम का प्रभाव हुआ कि ब्रह्मविद हो गए वाल्मीकि जी महाराज, आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो नाम का प्रभाव साक्षात भगवान भी अपने मुख से नहीं बता सकते कि कितना बड़ा प्रभाव होता है। और नाम में एक छूट है, आपके मन में भाव हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, आपने अनायास ही भगवान का नाम ले लिया, क्रोध में ही भगवान का नाम ले लिया, लोभ में ही भगवान का नाम ले लिया, चाहे जिस भाव में नाम लिया, नाम अपना काम करके छोड़ेंगे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। इसलिए भगवान के नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, और कलयुग में तो नाम के अतिरिक्त कोई उद्धार का आधार भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए नाम ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ है। आइए बड़े भाव से हम सब भी अपने मन को भगवान नाम नौका में सवार करें और आनंद की ओर अग्रसर हुए और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। और यहीं पर वाणी को विराम, तत्पश्चात रामायण जी की आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय हो। जीवन गए फिर वापस न आवे, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरे आ जाए रे। जीवन गए फिर
इसलिए इसको कहते हैं कि शरीर क्षण भंगुर है। और कहते हैं माया का यह जाल फैलाया, क्षण भंगुर है तेरी काया, क्षण भंगुर है तेरी काया। मनुज बपू धरनी पर पाया, काम नहीं कोई आखिर आया, काम नहीं कोई आखिर आया।
पर खड़ी हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री रामचरितमानस की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुम हविः प्रजननं मे असदर्शवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती गावो प्यारे आपको मनाओ, आरती गावो प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। राजा रामचंद्र की जय हो। कनक सिंहासन राजति जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजति जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा मैं निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ।
हर